प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले नूरे की वापसी के हवाले से बात करेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि नूरे ने 21 अक्टूबर का जो है वो ऐलान किया हुआ है कि जी 21 अक्टूबर को मैं वापस आ जाऊंगा। और 2-3 दिन पहले जो है वो इसकी टिकट भी सामने आ गई थी जो इत्तेहाद एयरवेज़ की थी। पहले जो है इसने लंदन से अबू धाबी आना है और फिर अबू धाबी से जो है ये लाहौर पहुंचेगा। 21 अक्टूबर को शाम को 6:25 पे जो है वो फ़्लाइट लैंड होनी है लाहौर में, जिसमें जो है वो नूरे ने होना है, जो इन्होंने बताया आवाम को और जो ऐलान इन्होंने किया हुआ है 21 अक्टूबर का। अब ऐसे में जो है आज मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल्स पर जो है वो कुछ खबरें चलती रही हैं जो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। और उन खबरों से तो ऐसे ही लग रहा है कि नूरे का आप कह लेंगे वापस आने का कोई मूड नहीं है, कोई मतलब उसका इरादा नहीं है। अब एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो है वो रिपोर्ट जारी की है जो अपने चैनल पे भी उन्होंने चलाई है। उनके मुताबिक ये है कि जी एक्सप्रेस न्यूज़ का कहना है कि जी नून लीग रहनुमाओं के मफाहमती ग्रुप का कहना है कि फ़िलहाल महंगाई, बेरोज़गारी, बेतहाशा यूटिलिटी बिल से परेशान अवाम को नवाज शरीफ की वतन वापसी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके अवामी राय भांप चुके हैं, इसलिए मौजूदा हालात में अवाम की जानिब से नवाज शरीफ के शयान शान इस्तकबाल की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। शाहिद खकान अब्बासी भी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में यही मौक़िफ़ दोहरा चुके हैं, ताहम नवाज शरीफ वापसी का जहन बना के और पार्टी को इस्तकबाल की तैयारियों का जो है वो कह चुके हैं। और जो इनके पटवारी हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि अभी आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। आम इंतखाबात के करीब या बाकायदा तारीख का ऐलान होने के बाद नवाज शरीफ वतन वापस आएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल वो एक मफाहमती ग्रुप है जी नून लीग वालों का, पटवारियों का, वो बार बार नवाज शरीफ को कह रहा है कि आप पाकिस्तान जो है वो मत जाएं, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले शादरा में जो नानी के साथ हुआ, अभी कल रात का ही वाक़या है, वो शहबाज शरीफ कहीं कॉर्नर मीटिंग करके वापस जा रहा था, उसके अपने हलके में ही लोगों ने घेर के जो है उसकी गाड़ी पे मुक्के शुक्के थप्पड़ शप्पड़ मारे और उसको गंदी गालियाँ निकाली। ज़ाहिर है उसने अवाम को जलील किया। शहबाज शरीफ ने 16 महीने मुल्क का वज़ीर आज़म बन के, तो जब आवाम को मौका मिला तो उन्होंने भी गाड़ी घेर ली। तो अब ये सारे मामलात देखने के बाद आज खबर चलती रही काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स पे कि जी गौर किया जा रहा है और नून लीग का जो मफाहमती ग्रुप है उन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने से मना किया कि आपका यहाँ पे जो है वो इस्तकबाल नहीं होना। अब वो प्यारे पाकिस्तानियों देखो क्या करता है, वो है तो एक नंबर का बुज़दिल आदमी और उसके लोग भी उसको मना कर रहे हैं। पहले इन लोगों ने कहा था कि जी 10 लाख लोग आ जाएंगे मीनारे पाकिस्तान जब जलसा होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे आने से तो इन्होंने मना कर दिया। तो वो 10 लाख से फिर इन्होंने कहा कि जी नहीं 10 लाख लोग नहीं आएंगे, 4 लाख लोग आएंगे। सीधा 6 लाख जो है इन्होंने बीच में से गायब कर दिए। अब वो 4 लाख लोग भी जो है वो इनको ज़ाहिर है कहाँ आते हैं जी 4 लाख लोग, 4,000 लोग भी वहाँ पे नहीं होंगे। तो अब वो जो चीज़ सामने आई है कुछ लोगों की जानिब से हमें भी पता चला है, वो ये कि नून लीग वाले जो है वो जो डांसर्स होती हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं। मतलब अंदाज़ा करें कि जी डांसर्स बुलाई जाएं और वो जो है मीनारे पाकिस्तान में पहले नचवाई जाएं। उन डांसर्स को देखने के लिए अवाम जो है वो लोंडे लपाड़े वहाँ पे आ जाएंगे और इसी दौरान जो है वो नवाज शरीफ को फिर जो है वो एयरपोर्ट लाया जाए। तो अब ये जो है ना औरतों का आप कह लें कि इस्तेमाल करना चाह रहे हैं नूरे के इस्तकबाल के लिए, जो कि डांसर्स हैं, को खुसरे वगैरह ये बुला लेंगे, को बड़े डांसर्स बुलवा लेंगे, उनसे आप कह लेंगे वहाँ पे नचवा लेंगे और उनको देखने के लिए लोग वहाँ पहुँचेंगे। इसी दौरान नूरे की वहाँ लैंडिंग करा देंगे हेलीकॉप्टर के ज़रिए और बोलेंगे भाई ये देख लो अवाम का जम्मे गफ़ीर उमंड आया अपने लीडर को देखने के लिए। अल्लाह, अब ये चीज़ सामने आ रही है। वो इन्होंने 1 to 5 वाला भी लॉलीपॉप दे दिया, वो बिरयानी के डब्बे और ये कीमे वाले नान, अब ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो पटवारी अब ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो वो अब ये मैं आपको बिल्कुल सही खबर दे रहा हूँ, लेजिट खबर है, कोई हवा में नहीं है कि अब खुसरों वाला जो है वो हिसाब किताब कर रहे हैं। डांसर्स के साथ जो है ये लोग राब्ते में हैं और डांसर्स लाई जाएंगी अगर तो नूरा वापस आता है। वैसे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आता है तो ये यहाँ पे जो है पहले फाशी फैलाएंगे
और उस फाशी को देखने के लिए जो आवाम आएगी वो बताया जाएगा जी ये नूरे को देखने के लिए आई। हालांकि वो नूरे के चक्कर में नहीं आएंगे। यहाँ नानी को कोई नहीं देखने आया जिसने करोड़ों रुपए की पता नहीं कितनी सर्जरियां कराई हैं। अभी 2-3 दिन पहले का ही वाकया लाहौर शादरा का, किसी ने मुंह नहीं लगाया, थूका भी नहीं है उसके ऊपर। तो अगर उस नानी को कोई नहीं देखने आया तो नूरे को कौन देखने आएगा। तो ये अब एक नया हरबा है जी इनका डांसर्स वाला। अल्लाह इन लोगों को हदायत दे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे मुल्क बना और इसके लीडर्सों की अब लीडर्स जो हैं वो बेगैरतियाँ देखें। अभी औरतों का इस्तेमाल करेंगे ये लोग। और हिस्ट्री भी है नूरे की, वो हमेशा औरतों को इस्तेमाल करता है और वो भी घर की। उसके अलावा जी स्टेटमेंट रखेंगे सबसे पहले आपके सामने एतजाज एहसन साहब की। उनसे भी सवाल किया गया 21 अक्टूबर के हवाले से कि जी आ रहा है फिर नूरा वापस, आपको क्या लगता है। तो एतजाज एहसन साहब ने क्या जवाब दिया ये आप सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर जी सन कौन सा आप बता रहे हैं? 2000 नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर जी सन कौन सा आप बता रहे हैं? 2000 तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना है एतजाज एहसन साहब को, वो भी आगे मजाक में कहते हैं सन नहीं है, सन नहीं बताया ना उसने। 21 अक्टूबर तो है, कौन से ईयर में आना है, कौन से सन में आना है, 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में। क्योंकि नूरा तो है बेशरम आदमी, एंड पे बोले मैंने तो 21 अक्टूबर का कहा था लेकिन 2024 वाले के 21 अक्टूबर का कहा था। ये स्टेटमेंट भी वो दे सकता है। इसके अलावा सायरा बानो साहिबा से भी सेम सवाल किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया ये आप सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। मैंने कहा मियाँ तो देखिए वैसे भी सच नहीं बोलते ना, मियाँ जाते हैं बताते हैं तब आएंगे तब नहीं आते हैं। आप किसी भी वाइफ से पूछ लीजिए तो मियाँ कभी भी नहीं सच बोलते, ये बोला था मैंने। और दूसरा वो 21 अक्टूबर मतलब 2024 था 2025 था, क्या था? जिस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं और वो बयानिए बदले जा रहे हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों अपने सायरा बानो साहिबा को भी सुना, वो भी यही कहते हैं कि जी मियाँ जो है वो कब सच बोलते हैं। मियों का जो है वो ना मियाँ का ना आने का पता होता है ना जाने का पता होता है, वो बताता कुछ है करता कुछ है। तो यही मियाँ का हिसाब है मियाँ नवाज शरीफ का। और डेटें तो दे रहा पिछले 1-1.5 साल से, आता तो है नहीं। अभी थोड़ा सा कुछ जोश नज़र आया था लेकिन अवाम ने जिस तरह से इनकी दुर्गत बनाई है वो फिर से सारा मामला जो है इन लोगों का ठुस हो चुका है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये आएगा। कल लतीफ़ खोसा भी यही कह रहे थे कि इसकी फिर एक बार क्लच प्लेटें जो है वो फेल होंगी, अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में, या फिर कोई नया ड्रामा करेगा कि जी नहीं मैं नहीं आ सकता, मुझे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मना कर दिया। उसके अलावा एक और क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे फजलू के एक चेले का। हालांकि फजलू इंतहाई बेशरम है, आगे चेले उसके कौन से आप कह लेंगे गैरत वाले होने हैं। ये आप सुने फजलू का चेला जो है वो नानी मरियम के बारे में क्या कह रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। बाजी मरियम आपके इस्तकबाल के लिए 5 लाख से ज्यादा बंदा इंशाल्लाह मौजूद होगा। अगर ना हुआ तो मैं अपनी दाढ़ी मुड़वाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास सनम जावेद वाली जवानी नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास सनम जावेद वाला जिस्म नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास सनम जावेद वाले कपड़े नहीं है, क्योंकि उसने ठुमके लगाने होते हैं, उसने ऐसे ऐसे चलना होता है, उसने अपने बालों का स्टाइल बनाना होता है, फिर जाकर यूथिया उसे अपने ऊपर लगाते हैं, टिकटॉक पे लगाते हैं सनम जावेद को, और फिर कहते हैं कि रियासत मदीना चल रही है। बाजी मरियम मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ आपने कोई फिक्र नहीं करनी। मुझे अपने कायद हजरत मौलाना फजल रहमान के चेहरे की कसम, मुझे अपने कायद मौलाना फजल रहमान की सुनहरी जुल्फों की कसम, मुझे अपने कायद मौलाना फजल रहमान की जवानी शबाब की कसम उठाकर मैं कहता हूँ कि यहाँ आपके इस्तकबाल के लिए 5 लाख से ज्यादा बंदा इंशाल्लाह मौजूद होगा। अगर ना हुआ तो मैं अपनी दाढ़ी मुड़वाने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने सुना फजलू के चेले को, वो दाढ़ी मुड़वाने के लिए जो है वो तैयार हो गया। मैं तो ये कहूँगा जा सीधा जाके दाढ़ी मुड़वा, कंजरा गलन करन वाली हैं। वो कसम उठा रहा है जी, फिर वो कह रहा है जी मुझे कसम है फजलुर रहमान के सुनहरी बालों की, उसकी जवानी की, तो उसके शबाब की। मतलब बेगैरत आदमी है, बातें तेरी करने वाली। तो वो कस्में उठा के कह रहा है कि जी 5 लाख लोग से भी ज़्यादा लोग आएंगे नानी मरियम के इस्तकबाल के लिए। हालांकि उस गधे को ये नहीं पता इस्तकबाल नूरे का होना नानी का नहीं होना।
तो इतनी लंबी लंबी जो है वो इनकी तरफ से छोड़ी जा रही हैं। पागल आदमी बिल्कुल आप कह लें। इस तरह के लोग जो है वो फजलू की पार्टी में जो है वो मौजूद हैं, नून लीग में भी मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी में भी मौजूद हैं। भाई यार तू क्यों दे रहा नानी के बारे में? एक तरफ कहना जी कि अब इस्लाम पे मैं भी हमें लंबा चौड़ा लेक्चर दूं, कोई फ़ायदा नहीं है, इन गधे के बच्चों ने जो है वो कौन सा ठीक हो जाना है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स ये लोग जो है वो मीडिया पे आके दे रहे हैं। फजलू को खुद कोई मुंह नहीं लगाता और इस बेशरम से बंदा यही पूछता है, ये जो नानी का कह रहा है जी कि मैं दाढ़ी मुड़वा दूंगा अगर 5 लाख लोग ना आए। वो तेरा लीडर की तरह वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा अभी तक। खान साहब की हुकूमत में तो हर तीसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता था, तो अब जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई है वो पता नहीं कौन सी अपनी बिल में घुस गया, कोई उसका आता पता ही नहीं है कि वो किधर है। उस वक्त जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इमरान जो है वो नालायक है, नाहल है, निकम्मा है, इसने मुल्क को ये कर दिया है। और जो इन लोगों ने 16 महीने की हुकूमत की, जिस तरह से महंगाई हुई, तो अब वो बेशरम आदमी कोई स्टेटमेंट ही नहीं देता। वो तो बल्कि ये कहता है जो हमने धरना दिया था वो महंगाई की वजह से दिया ही नहीं था। तो बहरहाल प्यारे पाकिस्तानियों, मुनाफिक लोग हैं। फजलू भी गायब है, उसका बेटा भी गायब है, ये चेला है, हमें फ्री में बस मीडिया पे नंबर बढ़ाने के चक्कर में था। अब स्टेटमेंट्स ऐसी दे दी, अब करे गालियां बर्दाश्त अवाम की। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।